नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक कल कहां पर कामकाज कर सकता है। हमने फ्राइडे के दिन क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे के लिए। आप लोगों ने मेरे अंदर एक टीचर देखा, मेरे अंदर एक टीचर की छवि को देखा। थैंक यू वेरी मच, बहुत दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैसेज पे हो सकता है आपको रिप्लाई ना दे पाया हूँ, हो सकता है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन डायरेक्टली आपको सीधे तौर पर आपको जो है थैंक यू बोल रहा हूँ, सीधे तौर पर आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे दिल से विश किया। थैंक यू। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक कहां पर कामकाज कर सकता है। तो निफ्टी बैंक का हमने क्या डिस्कशन किया था कि एक ट्रायंगल के अंदर जब भी कभी सेलर का पॉइंट शिफ्ट होता है और जब भी कभी बायर का पॉइंट शिफ्ट होता है तो क्या होता है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और ट्रायंगल के फॉर्मेशन में मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये सबसे अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट 39,600 को ब्रेक करती है, 39,535 का जो है हम ऐसा लगा करके 40,200 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। टारगेट थोड़े से बड़े रखे थे, टारगेट थोड़े छोटे मिले, पर हमारे लॉस नहीं हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ। 39,600 पर आपको दो बार मार्केट मिली। 39,600 पर अगर आपने कोई पोजीशन बनाई होगी, सिर्फ और सिर्फ 65 पॉइंट का एसएल था, आपको आराम से 200 पॉइंट तो बहुत बार मार्केट ने आपको यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया। मतलब 39,800 के आसपास तो मार्केट पूरे टाइम मंडराती रही। तो इसका मतलब लगभग 1:3 की एक अच्छी ट्रेड हमको मार्केट ने दी। आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कामकाज कर सकते हैं, लेट्स सी, है ना। तो उसको देखते हैं। एक बार थोड़ा सा चार्ट, थोड़ा यहाँ पे चार्ट दिख नहीं रहा तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चल के भी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस पता नहीं चल रहा। जहां पर हम हैं उससे ऊपर की कोई वैल्यू दिख नहीं रही, इसलिए मैं आपको 15 और अब 15 से 30 मिनट के चार्ट पर लेकर जा रहा हूं। एंड आई वांटेड टू सी कि हम कहां पर हैं। ये वाला पॉइंट एक आया जो कि 39,759 है और हम कहां क्लोज हुए, 39,800 के आसपास क्लोज हुए। तो हम इस पॉइंट के ऊपर क्लोज हुए हैं। सो दैट मीन्स हम यहां से भी ऊपर क्लोज हुए हैं। तो आइए 1 आवर के चार्ट पर देखते हैं, कोई एक रेजिस्टेंस मुझे दिख जाए, इसलिए मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं। लेट मी सी कि कहां पे कोई एक रेजिस्टेंस आता है। तो 1 आवर के चार्ट पर चल के जब देख रहे हैं तो भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब हम सारे रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर चुके हैं, है ना। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है 39,759 की वही कैंडल है। इसका मतलब हम रिसेंट के सारे जो भी हमारे हाई थे हम उन सबको ब्रेक कर चुके हैं। तो ये सीधा सीधा एक पॉजिटिव बात को बताता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जो ट्रेड ऑब्वियस ट्रेड होती हैं वो खतरनाक ट्रेड होती हैं। तो ये ट्रेड बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड बन रही है कि अभी क्या किया है मार्केट ने कि जैसे यहाँ थी, ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर कंटिन्यूसली ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, और अब मार्केट ने इन सारे हाई के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। नाउ व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस। अब क्या रेजिस्टेंस हो सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी। लेट मी गो टू 1 डे चार्ट एंड देन सी। यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब हमें कोई भी यहां पे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा। अब सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि ये रेजिस्टेंस है 42,000 के आसपास। नाउ हाउ कैन वी डू द ट्रेडिंग। हम कैसे ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। सो अगर मार्केट देखिए, मार्केट डेफिनेटली अगर मार्केट सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर क्लोज हुई है तो इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब जो एक रेजिस्टेंस बचता है वो एक ये रेजिस्टेंस बचता है। ये जब आई थी इसके बाद इमीडिएटली यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, रिटर्न लिया था। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस है, लेट मी सी दैट। सो ये रेड कैंडल का हाई जो है वो 40,160 का है। 40,160 का एक रेजिस्टेंस बचता है जो रेजिस्टेंस मार्केट ने लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, इसके ऊपर है हम, इससे ऊपर है हम, इससे ऊपर है हम। अब क्या लग रहा है, अब लोगों को लग रहा है ये ब्रेकआउट है, ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट पे मार्केट क्या करेगी, जब लोग इसमें कॉल की पोजीशन में आएंगे तब एक धोखा देगी। वो धोखा क्या हो सकता है, वो धोखा 40,160 हो सकता है, बस। इससे ज़्यादा बड़ा वो धोखा नहीं हो सकता। अगर इससे भी ऊपर निकलेगी तो मार्केट बहुत ऊपर निकल सकती है, मार्केट 42,000 तक के भी लेवल को टच कर सकती है। सो हमें ट्रेड कैसे करनी है, लेट्स अंडरस्टैंड। जब हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली, डेटा हमारे हाथ में आ गया, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। अब चार्ट हमारे सामने, लेट्स अंडरस्टैंड दिस चार्ट। देखिए, एक तो क्या है, जो रिसेंट का भी हाई मैं आपको बार बार दिखा रहा था 39,759 का है। या तो मार्केट क्या करे, ये एक्सेस प्राइस में चला जाएगा,
ये जब 4 घंटे में देखोगे तो ये ऐसे एक विक के रूप में पिछले वाले विक से थोड़ा ऊपर दिखेगा, मगर इस तरीके से एक्सेस प्राइस में चला जाएगा। तो या तो मार्केट क्या करे, या तो मार्केट 39,759 के अंदर आए। 39,759 के जैसे ही अंदर आएगी हम क्या कर सकते हैं, एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं 39,800 का। ये फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुलने में दोनों ही केसेस में ये वैलिड रहेगा। 39,800 का हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। हमारे टारगेट 39,300 तक के हो सकते हैं। मतलब अगर मार्केट गिरना शुरू करेगी तो ये स्विंग तक कल वाले क्लोजिंग पॉइंट तक यहाँ तक तो डेफिनेटली आना चाहेगी। एक दिन तो ये जो इसने ये इतना लिए, ये जितना भी पॉइंट ऊपर गई है ये इतने पॉइंट को खाना चाहेगी। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ओके, व्हाट अबाउट अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलने लगती है और मान लीजिए 39,900 को ब्रेक करती है, हम 40,160 तक के लिए हम बैठ जाएंगे। 39,850 का हम क्या करेंगे, एसएल लगा लेंगे। अब बात बचती है अगर मार्केट गैप अप खुलती है। देखिए गैप अप के केस में मैं बड़ा डिफरेंटली ट्रेड करना चाहूँगा। आपने करनी है तो करना, नहीं करनी तो मत करना। ये रिस्की ट्रेड रहेगी, अगर आपने छोड़ना है तो छोड़ देना। मेरे लिए जो बेस्ट सिनेरियो होगा बैंक निफ्टी के अंदर, जो बेस्ट जिसपे मैं ट्रेड करना चाहूंगा, भला ही मेरा वहां पे एसएल हिट हो जाए, भला ही वहां पे लॉस हो जाए, जो भी लॉस हो, क्योंकि मार्केट में लॉस और प्रॉफिट दो चीजें होती हैं। अगर हम लॉस को ले सकते हैं तभी हम प्रॉफिट को ले सकते हैं। मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, अगर मार्केट 40,100 के आसपास खुलती है, आई विल वेट कि मार्केट 40,160 के क्लोज आए। मैं 160 के अगर क्लोज मुझे मार्केट मिलती है गैप अप के केस में, मैं 40,180 का एसएल लगा करके, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लगा करके यहाँ पर पुट की क्वांटिटी बनाना चाहूँगा। मेरे टारगेट वापस से इस पॉइंट को रीटेस्ट करने के लिए 39,800 या 39,700 तक के टारगेट मैं देख रहा हूँ। तो ये गैप अप सिनेरियो बेस्ट हो जाएगा। फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट नॉट जितना ये मेरे लिए जितना ये मुझे बेटर लग रहा है, नॉट दिस मच, है ना। सो देखते हैं क्या होता है। अगर 40,100 के आसपास मार्केट खुलती है तो मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट सिनेरियो रहेगा। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑल द केसेस। 40 यस एसएल भी हमने डिस्कस कर लिया, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल है। टारगेट भी हमने डिस्कस कर लिया, पुट की साइड में भी टारगेट हमने डिस्कस कर लिया। यस, सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।